ये फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का है फिगर सर? हाँ बेटे, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का फिगर है आपका, इसको बनाइए। तो 4 यूजर हैं, चारों यूजर ऑपरेटर से कनेक्टेड हैं, वो ऑपरेटर 2 बैचेस से कनेक्टेड है और वो दोनों बैचेस कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है। और जो यूजर ऑपरेटर तक जो कनेक्ट हो रहे हैं वो अपनी जॉब को असाइन कर रहे हैं, और ये ऑपरेटर जो 2 बैचेस से कनेक्टेड है वो भी उन जॉब को असाइन कर रहा है, ठीक है। इसको बनाइए। बन गया? यस सर। ओके, कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। कंटेंट क्या लिखा हुआ है? इन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। पहली लाइन में ही आपका पूरा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लेन हो रहा है कि आपका जो सिस्टम है और जो यूजर है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट लाइन, देयरफॉर द यूजर नीड्स टू प्रिपेयर जॉब एंड सेव ऑफलाइन मोड टू पंच कार्ड और पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप। यानी यूजर जो भी टास्क ऑपरेट कर रहा है या अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है वो 3 तरीके से कर रहा है, या 3 एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक पंच कार्ड, पेपर टेप या मैग्नेटिक टेप। इन बिहाफ पे वो अपना जॉब असाइन कर रहा है, यानी वो ऑफलाइन मोड में जॉब असाइन कर रहा है, अपना टास्क ऑफलाइन मोड में कर रहा है, ऑनलाइन नहीं कर रहा है। आफ्टर क्रिएटिंग द जॉब, दैट मीन्स जो आपने असाइनमेंट कर लिया है, यानी इन यूजर्स ने असाइनमेंट जब कर लिया है, आफ्टर क्रिएटिंग द जॉब, hand it over to the computer operator, यानी hand it over to the computer operator, then the operator sort और create the similar types of batches, यानी ऑपरेटर ने इनकी चीजों को शॉर्ट मोड में कर लिया है या इनके बिहाफ पे बैचेस क्रिएट करे हैं, लाइक B2, B3, B4। ये एक एग्जांपल के नाम दिए गए हैं। नाउ द कंप्यूटर ऑपरेटर सबमिट बैचेस इनटू द सीपीयू, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर ने क्या किया, इन दोनों बैचेस को सीपीयू यानी कंप्यूटर में सबमिट किया, टू एग्जीक्यूटिंग द जॉब 1 by 1, यानी जो जॉब्स असाइन हुए थे उनको 1 by 1 करके एग्जीक्यूट हो और मुझे उसका रिजल्ट मिले। आफ्टर दैट सीपीयू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग जॉब, यानी सीपीयू के पास जब वो सारा टास्क आ गया तो सीपीयू क्या करेगा, एक एक करके उस टास्क को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। एंड when all jobs are finished, the computer operator provides the output to the user, यानी जब सारे टास्क 1 by 1 करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, सभी यूजर्स को उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे आउटपुट देगा। ठीक, अब इसको फिर से समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई असाइनमेंट करना है, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, आपको उन असाइनमेंट को करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, एक एक करके उन क्वेश्चंस को सर्च करना शुरू करोगे। या तो आप अपनी बुक पे सर्च करोगे या गूगल पे सर्च करोगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को गूगल पे टाइप करोगे। टाइप करने के बाद आपको काफी सारे लिंक मिलेंगे, 1 by 1 करके लिंक को चेक करोगे कि मुझे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कहां मिलेगा। जहां पे आपको मिलेगा वहां से कट कॉपी करोगे, उसके बाद एमएस वर्ड ओपन करोगे, क्वेश्चन को टाइप करोगे, वहां पे पेस्ट करोगे, फिर असाइनमेंट कंप्लीट होने के बाद उसका एक अलाइनमेंट सेट करोगे, उसके बाद मुझे सबमिट करोगे। तो यूजर सिस्टम को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है या सिस्टम को जो इनपुट दे रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन देने का प्रोसीजर या इनपुट देने के प्रोसीजर को ही हम लोग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें यूजर सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सिस्टम और यूजर के बीच में वर्किंग कौन कर रहा है, इनपुट डिवाइसेस। आप कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर मुझे ये। आपने जो सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस बिहाफ पे आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे बैचेस का मतलब क्या हुआ, आप सपोज यहाँ पे 4 यूजर हैं, तो आप लोग ने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, 2 की पावर n।
2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, दैट मीन्स 4 यूजर है, तो 4 यूजर के लिए हम लोग 2 बैचेस बनाएंगे। अगर यहीं पे 9 यूजर होते तो 9 यूजर के लिए हम लोग क्या करते, 3 बैचेस बनाते, 3 का स्क्वायर करते। तो यहाँ पे 4 यूजर हैं, 4 यूजर अपना आपका टास्क कर रहे हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर को दिया, ऑपरेटर ने उन चारों यूजर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, बैच 1 बैच 2, फिर उन बैचेस ने अपना वर्क सीपीयू को दिया या कंप्यूटर को, जो भी आप बोलना चाहो। सीपीयू ने उस टास्क को 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन दोबारा ऑपरेटर के पास गए और ऑपरेटर ने हर यूजर को उसका अपना आंसर दिया। जैसे कि आप लोग गूगल पे क्या करते हो, मल्टीपल टैब्स ओपन कर लेते हो, किसी टैब में कुछ कर रहे हो, किसी टैब में कुछ कर रहे हो, तो 1 बाय 1 करके जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो, जो आप इनपुट देते हो, सिस्टम क्या करता है, उसी इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे आपको आउटपुट देता है। यानी पहले आपने किस टास्क की क्वेरी की, उसको 1 बाय 1 करके एग्जीक्यूट करेगा और आपको आंसर देगा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को, कोई एक्सप्लेन करेगा? सर एक ही टाइम में कई टास्क परफॉर्म करता है। एक ही टाइम में सर कई टास्क परफॉर्म करता है। अच्छा, और कोई? सर इसमें सीपीयू सब जितने उसको टास्क असाइन होते हैं उनको सभी को एक मतलब बराबर टाइम दे देता है, जैसे कि 10-10 सेकंड हर उसको मींस कई दे सारे देगा। यूजर हर task में। डिफरेंट लोकेशन में भी रहकर सिंगल टाइम पर एक ही टाइम पर वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और कोई? सो मल्टीटास्किंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग एट अ टाइम, ठीक। और देते रहो आंसर, जो जो दिमाग में आ रहा है देते रहो, बोलते रहो, तभी आंसर्स निकल के आएंगे। और कोई? सर एग्जांपल गूगल मीट जो अभी हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, गूगल मीट। और चलो, आंसर्स दिए, सारे आंसर्स करेक्ट हैं। जैसे आपने गूगल मीट बोला और कई एग्जांपल्स हैं कि एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ अस टू कनेक्ट many people located at different location to share and use a specific system at a single time। इस लाइन को अगर हम अपनी इस मीटिंग के साथ कनेक्ट करें तो गलत नहीं होगा। Am I right? यस सर। ठीक। The time sharing operating system is the logical extension of the multi-programming through which users can run multiple tasks concurrently। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप गूगल मीट की हेल्प से पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं कि आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप में सिर्फ गूगल मीट ही चल रहा हो, व्हाट्सएप भी चल रहा होगा किसी टैब पे, फेसबुक भी चल रहा होगा, जीमेल भी चल रहा होगा, कुछ लोग कंटेंट को डाउनलोड भी कर रहे होंगे, कुछ लोग के सिस्टम पे गूगल क्लासरूम भी ओपन हो सकता है। Furthermore, it provides each user his terminal, यानी हर यूजर को उसका टर्मिनल यानी लैपटॉप या मोबाइल फोन, that is your terminal, for input or output that impacts the program or processor currently running on the system। यानी आपके टर्मिनल पे इनपुट और आउटपुट जो प्रोग्राम रन हो रहा है वो डिपेंडेंट किस पे, आपके सिस्टम के प्रोसेसर पे। It represents the CPU time is shared between many users process। ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सीपीयू के टाइम के जो शेयर कर रहा है बिटवीन किसके, मल्टीपल यूजर्स को एक ही टाइम पे अपना अपना टास्क ऑपरेट करने के लिए। और द प्रोसेसर टाइम इज प्रोसेसर टाइम दैट इज शेयर बिटवीन मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली टर्म्ड एज टाइम शेयरिंग। अगर आपसे कोई पूछता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे डिपेंडेंट होता है, तो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है, पहला सीपीयू टाइम पे और दूसरा प्रोसेसर टाइम पे। आपके सिस्टम का प्रोसेसर परफेक्ट होगा, सीपीयू टाइम सही रनिंग करेगा, तो वो आपके टास्क को ऑपरेट कर लेगा। जैसे गूगल मीट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप पे वीडियो चैट्स हो गई। जैसे आप लोगों ने क्या किया कि एक टाइम सेट किया कि इस टाइम पे हम सभी लोग एक वीडियो चैट करेंगे, तो पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन की हेल्प से ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन पे बैठे हैं और अपना टास्क ऑपरेट कर रहे हैं। यानी हम अपने चैट कर रहे हैं, या मुझे किसी को कोई कंटेंट देना है या किसी से मुझे कोई कंटेंट लेना है, तो हम लोग उसी स्पेसिफिक डिवाइस या उसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के बिहाफ पे वर्क कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटेंट बनाया और आपको आपसे शेयर करना है, आप सभी से मुझे कंटेंट को शेयर करना, तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको एक मैसेज ड्रॉप किया कि मैं गूगल क्लासरूम की हेल्प से कंटेंट को शेयर करूंगा या व्हाट्सएप के थ्रू कंटेंट को शेयर करूंगा। तो मैंने पर्टिकुलर उस एप्लीकेशन की हेल्प से आप सभी तक वो कंटेंट को पहुंचा दिया उस टाइम पे, और आप सभी ने पर्टिकुलर टाइम पे उस कंटेंट को डाउनलोड कर लिया। दैट मीन्स कि मैंने अपनी बात आप लोगों से शेयर कर ली इसी एक एप्लीकेशन की हेल्प से। दैट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये डिपेंडेंट किस पे होता है, सीपीयू और प्रोसेसर टाइम पे। ये फिगर आपके सामने बना हुआ है कि सीपीयू है जिसमें मल्टीपल यूजर्स अटैच है, यूजर 1 2 3 4 5 6। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि एक सीपीयू से मल्टीपल यूजर्स कनेक्टेड है, यानी एक सीपीयू की हेल्प से आप मल्टीपल टास्क ऑपरेट कर रहे हो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली, कि आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, ऑडियो भी सुन रहे हो, या कुछ अदर काम भी कर रहे हो। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड का मीन्स क्या होता है बेटा? घिरा हुआ, जुड़ा हुआ। घिरा हुआ। क्या चीज? सर फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स। ओके, घिरा हुआ और फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। और सर जैसे कीपैड फोन। कीपैड फोन, सर जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं। और सर बताओ बताओ, आंसर दो जो भी दिमाग में आ रहा है। चलो अच्छा, सबसे पहले जिन लोगों के पास कंटेंट की हार्ड कॉपी है, तो वहां पे जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ वहां पे मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं, उसको लिखो। और जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो लोग हेडिंग लिखकर एक लाइन मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो। वो एक ही लाइन पूरे एम्बेडेड सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। लिखो, डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू इंक्रीज फंक्शनैलिटी एंड रिलायबिलिटी। I repeat, design for a specific purpose to increase functionality and reliability. लिख लिया सभी ने? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू इंक्रीज functionality and reliability. लिखा? यस सर। ओके, इस लाइन का मतलब बताओ। रियलिटी। क्या चीज? लास्ट में क्या बोला? रियल। रिलायबिलिटी, RELIABILITY, रिलायबिलिटी। डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू इंक्रीज फंक्शनैलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, फटाफट इस लाइन का मुझे मतलब बताओ। सर कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए जो जैसे ऐप्स बनाए जाते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, जैसे कि एग्जांपल। ऑनलाइन साइट्स होती हैं जो उस प्रॉपर ऐप तक ले जाती हैं, जैसे अमेजोन हो गया, सिर्फ उसमें बाय सेल ही कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए वो बना हुआ है। और जैसे यूपीआई पिन हो गई, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होती है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, या फिर आधार कार्ड वगैरह हो गया। नहीं बेटा, वो तो एप्लीकेशन की तुम बात कर रहे हो, हम तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर जैसे कैमरा एग्जांपल ले सकते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही, कि मतलब वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है कि सिर्फ फोटो ही क्लिक कर सकते हैं उससे। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आएगा?
कोई? अरे एग्जाम्पल तुम्हारे कंटेंट में लिखा हुआ है, उसको देखो पढ़ो। सर गूगल एलेक्सा। एलेक्सा? सर एटीएम मशीन। एटीएम मशीन एलेक्सा बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, एलेक्सा सही है, एटीएम मशीन भी सही है। और एलेक्सा को हम आईओटी से रिलेट करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, ठीक है। एलेक्सा को आईओटी से रिलेट करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। एटीएम मशीन करेक्ट है आपका, ठीक है। डीवीडी प्लेयर हो गया। आज आपके फिगर में एग्जांपल्स बने हुए हैं कि इन सारे तरीकों से हम पर्टिकुलर ये स्पेसिफिक पर्पस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ, डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस टू इंक्रीज फंक्शनैलिटी एंड रिलायबिलिटी, यानी किसी स्पेसिफिक, क्या चीज? जीपीएस। जीपीएस, ठीक है। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी स्पेसिफिक टास्क को ऑपरेट करने के लिए हमने इस टाइप का सिस्टम बनाया है, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप एटीएम मशीन ले सकते हो, जीपीएस हो गया आपका, एलेक्सा हो गया, ठीक है। यानी कुछ स्पेसिफिक टास्क को ऑपरेट करने के लिए हम लोग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक। क्लियर हुई? हाँ बताओ सर एलेक्सा कैसा है ऑपरेटिंग सिस्टम में? सर एलेक्सा कैसे आएगा? ठीक है, ये तो मल्टीपल थिंग में आएगा ना सर। मल्टीपल थिंग में नहीं, ये आएगा आईओटी में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आएगा, सॉरी सर। ठीक है। आईओटी के एग्जांपल में आपका एलेक्सा आएगा, जो मैंने लास्ट लाइन लिखी हुई है आपके कंटेंट में, आप देख रहे होंगे। यस सर, यस सर। ओके, यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फटाफट बताओ इसका मतलब क्या होगा? सर मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं सर? Sir, execute multiple programs at a single processor. Sir, single processor के हेल्प से multiple programs को execute करना। ठीक है, और बोलते रहो जिसको जो आंसर आ रहा है, बताते रहो। क्लास, मुझे आंसर चाहिए सभी से। सर एट अ सेम टाइम एक ही टाइम पे सारे अलग अलग टास्क परफॉर्म करना। एक ही टाइम पे अलग अलग टास्क को ऑपरेट करना, ठीक है। और जो जो दिमाग में आ रहा है बताओ। सर जैसे हम लोग क्रोम में कई सारे एक साथ, ठीक है, क्रोम में कई सारे टास्क ऑपरेट कर रहे हैं। और Sir, transferring data from one end to another end. ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर हैंड, ठीक है। ओके, सभी के आंसर सही है, ठीक है। देखो कंटेंट क्या बोल रहा है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का मींस मल्टीपल टास्क ऑपरेट करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग ग्रेजुएट हो गए हो और आप ग्रेजुएट हो गए, आपको कोई नोटिफिकेशन आया है गवर्नमेंट जॉब का, उस गवर्नमेंट जॉब को के लिए फॉर्म फिल करना है। आपने क्या करा, क्रोम पे साइट को ओपन किया, एडवर्टीजमेंट को रीड करा, अप्लाई पे गए, अप्लाई करना शुरू किया। इन केस आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, दूसरा टैब ओपन किया और फटाफट उस कंटेंट या उस वर्ड का मीनिंग क्या लिखा हुआ है तुरंत उसको सर्च किया। उसने बोला कि इसका मतलब ये, समझ गए कि मुझे इसमें क्या करना है, तुरंत आपने उसको एग्जीक्यूट करा। पहला एग्जांपल। दूसरे को इसी से लेते हैं, आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बोला गया स्कैन कॉपी अपलोड करना है, तो आपको याद है कि मेरे स्कैन डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में पड़े हुए हैं, तो तुरंत आपने गूगल ड्राइव ओपन किया, वहां से डॉक्यूमेंट्स को पिक किया और तुरंत अपलोड कर दिया। फिर आपसे बोल लगता है कि आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, थंब अपलोड करना है, ठीक है, तो आपने क्या करा, फोटो, सिग्नेचर स्कैन और थंब को स्कैन करके आपने अपलोड कर दिया। तो यानी मल्टीपल टास्क क्या करा, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मगर उसमें कई ऐसी कंडीशंस आ गई हैं जिसको आपको एग्जीक्यूट करने के लिए किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी, लाइक गूगल ड्राइव हो गई,
या स्कैन करने के लिए तो आपने कैमरा उठाया, फोन उठाया, उससे फोटो को स्कैन किया, अपना सिग्नेचर स्कैन किया, उसको तुरंत अपलोड कर दिया। जो साइज बोला गया, साइज को सेट करने के लिए क्या किया आपने, पिक्चर मैनेजर पे, प्रिंट पे चले गए या माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर पे चले गए, वहां पे उस साइज पे आपने उसको सेट करने के बाद सेव किया, सेव करने के बाद अपलोड कर दिया। दैट इज ऑल अपॉन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आप एक ही सिस्टम पे बैठे बैठे मल्टीपल टास्क ऑपरेट कर रहे हो। जैसे भी कुछ लोगों ने एग्जांपल दिया था गूगल क्रोम का कि वहां पे हम बैठे बैठे एक ही बार में कई सारे टास्क ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको रीड करते हैं। ड्यू टू द CPU underutilization and the waiting of IO resources till that CPU remains idle, it shows the improper use of system resources. Hence, the operating system introduced a new concept that is known as multi-programming. यानी CPU के आइडल टाइम को एग्जीक्यूट करने के लिए और एक टाइप पे कई सारे टास्क को जल्दी से ऑपरेट करने के लिए कम समय में एक सिस्टम ने क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। A multi-programming operating system refer to the concept wherein two or more processes or programs wait simultaneously to execute the process one after another by the same computer. यानी दो या दो से ज्यादा टास्क को सेम कंप्यूटर पे ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। When a program is in run mode and uses CPU, another program or files uses IO resources at the same time or waiting for another system resources to become available. That means कि क्या बोला, अगर प्रोग्राम रनिंग मोड में है और CPU का यूज हो रहा है, ऑब्वियसली बात है जब प्रोग्राम रनिंग मोड में होगा तो CPU अपना प्रोसेस चलता रहता है और साथ ही साथ IO रिसोर्सेज की हेल्प से, यानी इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की हेल्प से हम इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं और आउटपुट लेते जा रहे हैं सेम टाइम पे और वेटिंग टाइम पे। दोनों में अंतर, तो सेम टाइम क्या होता है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया आपको आउटपुट मिला। वेटिंग टाइम क्या होता है, आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया और कुछ सेकंड का वेटिंग टाइम लगा और आपको उसका ऑपरेशन मिल गया। दैट मींस आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद जब आप रन करोगे तो कुछ सेकंड लेता है रन होने में। जैसे उसका रनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली खुल जाता है आपके सिस्टम पे। तो ये सारे रिसोर्सेज क्या हो रहा है, अवेलेबल है उस पर्टिकुलर सिस्टम पे। इट improve the use of system resources, thereby increasing system throughput. Such a system is known as multi-programming operating system. यानी इस तरीके का CPU को एग्जीक्यूशन किसी सेम कंप्यूटर पे सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क ऑपरेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फटाफट बताओ क्या होता है। सर हेलो, सर कई सारे डिवाइस को लोकल एरिया नेटवर्क की हेल्प से सर फाइल शेयरिंग करना। ठीक है, और सर वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें नेटवर्क प्रोवाइड करता है हमारी फोटोज वीडियोस गूगल ड्राइव में अपलोड करने के लिए, या हम लोगों को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो उसके लिए नेटवर्क प्रोवाइड करता है किसी भी सर्वर पे। ठीक। हेलो सर, हेलो तो कोई भी डेटा फाइल्स या हेलो डिवाइसेस को शेयर कर सकते, सेंड कर सकते हैं और कम्युनिकेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, अब मुझे इसका एग्जांपल दो कोई फटाफट बढ़िया सा। सर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ सर राउट। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने SST 10+2 का भी पेपर दिया होगा, क्योंकि आप लोग सब इंटर हो, दिया है कि नहीं दिया? यस सर। ठीक है, आप समझो, आपने कोई फॉर्म फिल किया लाइक CCC या 10+2 का, आपको एक सेंटर प्रोवाइड हुआ ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए, आप उस सेंटर पे गए, आपको एक हॉल मिल गया या एक रूम मिल गया, सपोज उस हॉल में 100 सिस्टम है या 60 मान लो, और वहां पे एक सर्वर रूम बना हुआ है, जैसे कि मेरा ये सर्वर है, तो उस सर्वर रूम से वो सारे सिस्टम कनेक्टेड होंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल किसी एक सेंटर पे अभिषेक, अमित राज एंड आकाश तीनों का सेंटर पड़ गया और सेम रूम में पड़ गया।
कोइंसिडेंटली। इन केस आकाश के सिस्टम में कोई एरर आ गई या माउस नहीं चल रहा है या विंडो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, तो आकाश ने क्या किया, सबसे पहले वहां पे प्रेजेंट इन्विजिलेटर को कॉल करेगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा। इन्विजिलेटर तुरंत सर्वर रूम में बोलेगा कि सिस्टम नंबर इस का सर्वर की तरफ से थोड़ा सा ऑपरेशन रोका जाए, क्योंकि वो ऑनलाइन टाइमिंग चलता जा रहा है। तो सर्वर रूम से बैठे बैठे सिस्टम को वहीं रोका जाएगा, फिर आकाश को दूसरे सिस्टम पे स्विच किया जाएगा और आकाश का पेपर उसी टाइम से स्टार्ट किया जाएगा जहां पे पेपर को रोका गया था। यानी ये सारा ऑपरेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? सर्वर की तरफ से हो रहा है। सर्वर एक जगह बैठे बैठे मल्टीपल टर्मिनल्स को ऑपरेशन दे रहा है और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप कर रहा है। यानी कि हम कोई एग्जाम दे रहे हैं, इनकेस मेरे पेपर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऑनलाइन एग्जाम देते समय कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने तुरंत सर्वर रूम में ये अपनी कंप्लेंट की, सर्वर रूम ने उस सिस्टम नंबर को वहीं पे होल्ड कर दिया, जिससे हमारा टाइम नहीं जाना चाहिए और हमको नया सिस्टम प्रोवाइड किया और मेरा एग्जाम वहीं से स्टार्ट हो गया जहां पे रोका गया था। मेरा टाइम भी सेव हुआ और मेरा जो क्वेश्चन पेपर जो जा रहा था उस टाइम के लिए रुक गया और मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, या मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे पूरा टाइम मिल गया। अगर मैं इंटरनेट कैफे की बात करूं तो हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग के पास लैपटॉप नहीं होते थे, हम लोग को अपने स्कूल का कोई असाइनमेंट बनाना होता था, तो हम लोग कैफे जाते थे, कैफे वाले से बोलते थे कि मुझे 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कैफे सिस्टम चाहिए। तो वो कैफे वाला क्या करता था, हमसे हमारी आईडी लेता था और हमें कोई एक सिस्टम नंबर प्रोवाइड कर देता था, जिससे हम वो 1 घंटा या 2 घंटा पूरा अपना टास्क ऑपरेट करने में थे। साथ ही साथ हम लोग वहां पे फेसबुक भी चेक कर लेते थे, जीमेल भी चेक कर लेते थे कि हमारा पिछले 1 हफ्ते में कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेजेस तो नहीं है। इस तरीके का सारा टास्क हम लोग उस टाइम पे ऑपरेट करते थे। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये चीज समझ में आ गई कि नेटवर्क Yes, ऑपरेटिंग sir. सिस्टम कैसे वर्क करता है? ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2 टाइप्स के लिखे हुए हैं। फटाफट मुझे बताओ कि पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? फटाफट बताओ। पीयर टू पीयर में लोकल हो जाता है, लैन से थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, और सर्वर वाले में सर एक जैसे हम लोग ये गूगल मीट यूज कर रहे हैं सर, एक सर्वर बना है गूगल का, उस पे आपका डाटा जा रहा है और हम लोग से कनेक्टेड है। ये कोई वेबसाइट ले लीजिए अमेज़न या फिर। ठीक है, और कोई? पीयर टू पीयर में सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। ठीक। तो पी टू पी में हर कंप्यूटर, हर सिस्टम जो होता है वो क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी होता है, सर्वर की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है, और सर सर्वर में बिल्कुल सही आंसर है। पीयर टू पीयर में सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो क्लाइंट भी होता है, सर्वर भी होता है इस तरीके से। बट क्लाइंट सर्वर में सर्वर अपना काम कर रहा होता है और क्लाइंट अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं लैन का एग्जांपल लूं तो लैन वायर क्या सारे सिस्टम में कनेक्टेड होता है, वो एज अ पीयर टू पीयर वर्क कर रहा है कि अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन दे रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहा है। और क्लाइंट सर्वर में क्या है कि सर्वर जब चाहे उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकता है, बट क्लाइंट ऐसा नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आई सभी को यहां तक? यस सर। अच्छा, कोई ऐसा जिसको यहां तक कोई किसी टॉपिक पे डाउट?